हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो देखेंगे वह है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस, नहीं मॉड्यूल। ओके, मॉडुलस अलग होगा, ठीक है बच्चों। मॉड्यूल, तो ये जो मॉड्यूल है उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने थोड़ा सा कल बता दिया था और कार्टेशियन प्रोडक्ट का स्पेलिंग गलत लिखा था, देख लीजिएगा बच्चों। अगर m और n दो r मॉड्यूल है तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट को या कार्टेशियन प्रोडक्ट को, है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा। ऐसे डिफाइन करने का क्या मतलब है कि भाई किसी का डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ में ये लिखना पड़ेगा। और ये मार्कर का ढक्कन कैसे खुलता नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट m क्रॉस n, है ना, इज डिफाइंड बाय ऐसा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यहां पर एलिमेंट होता x किस पर? m पर, y एलिमेंट होता किस पर? n पर, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा तो m क्रॉस n पर एलिमेंट क्या होंगे? दोनों का पेयर, है ना, दोनों का पेयर, अर्थात x, y। तो यहां पे जो बोला गया समझ आया कि नहीं? x, y। तो x, y जो है इस प्रकार से है, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और बात को जो है थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए, समझाने के लिए, यहां पर तो स्पष्टता बन गई ना कि x एलिमेंट किसका? तो आपने एक एलिमेंट ले लिया इसको, अभी कुछ दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो हम कहते हैं x डैश दूसरा एलिमेंट है m का और y डैश दूसरा एलिमेंट है n का। तो फिर यहां पर क्या आएगा बच्चों? x डैश कॉमा y डैश इज एलिमेंट ऑफ, ये दूसरा एलिमेंट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो एलिमेंट इसके अंदर है, तो दोनों एलिमेंट को कैसे अगर ये डिफाइन करना है बोल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ऑपरेशन क्या होगा? प्लस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, ऐसे करना है आप लोग को। तो आप लिखेंगे पहला एलिमेंट क्या? x, y प्लस दूसरा एलिमेंट क्या? x डैश कॉमा y डैश इक्वल टू क्या बताया गया है? समझ आया कि नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो x प्लस में पहला एलिमेंट हो जाएगा कॉमा y प्लस y डैश, है कि नहीं? इसका ये मीनिंग निकला बच्चों कि x प्लस में x डैश मेंबर है किसका? m का, और y प्लस में y डैश है मेंबर n का। क्योंकि जब भी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो पहला कंपोनेंट जो बनता है वो पहले वाले से आता है, दूसरा दूसरे से आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दो एलिमेंट का यहां इस प्रकार से रहा होगा, यहां पर y प्लस में y डैश n पर ऐसा रहा होगा। तो सबको तो लिख नहीं सकते ना भाई, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कीजिए बोलेगा तो इतना डिफाइन करने का, अगर इसको थ्योरम नाम दे दिया तो देन करके कुछ और लिखना है, देन करके ये कहना है। अगर क्वेश्चन में तो खुद बोल देगा ना, लिखो बोलेगा, प्रूफ करो बोलेगा, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखो और बताओ कि ये खुद मॉड्यूल है, मॉड्यूलों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मॉड्यूल होता है, सिद्ध करो करके। तो ये पूरा स्टेटमेंट ही अपने आप में एक डेफिनेशन है, लेकिन देन को छोड़ना पड़ेगा डेफिनेशन लिखोगे तो। क्वेश्चन का फॉर्म अगर क्रिएट करना है तो देन के बाद लिख दो। हो सकता है कि बुक में हल्का फुल्का बातें आगे पीछे लिखी गई होंगी, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगा? कोई ऐसा तो पांडुरंगा बच्चा नहीं है जो कि ये चाहता हो कि बुक जो लिखा रहता है वही सही है, वही छापना है वैसे ही करके ना, शब्दों का हेरफेर। हाँ, हो सकता है कि ग्रामर युक्त हल्का फुल्का त्रुटि हो जाए, लेकिन समझाने के लिए जो उचित लगता है मैं वो प्रयास करता हूं उन शब्दों का इस्तेमाल करूं करके, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे ख्याल से पूरा समझ आ गया है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं और दोबारा हम क्या करेंगे? प्रूव करना चालू करेंगे। m और n दो क्या है? r मॉड्यूल। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल इज अ कार्टेशियन, सॉरी क्या है? डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, m क्रॉस n विच इज डिफाइंड बाय ये पूरा लाइन। अगर आप r एलिमेंट बाहर से लाते हो रिंग से, तो अगर इसमें मतलब इसके अंदर का एलिमेंट एक मेंबर ऐसे बताया था ना, अभी समझाया था, एक मेंबर है समझाया था। तो उस एक मेंबर में अगर r इंटू करोगे तो पहला कंपोनेंट भी इंटू होगा और दूसरा पर भी इंटू होगा, हाँ कि ना। इसलिए यहां पर अगर r m करोगे तो m पर जा सकता है, लिख सकते हो।
यहां y वाला करेंगे तो क्या करेंगे, r इंटू वाई भी n पे जाएगा, दो मेंबर है तो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट से फिर से ऐसा बनने वाला है, ठीक है ना। ओके बच्चों, सभी बात जो है हमने दोहरा दिया है, x डैश m का है, y डैश n का है, r से आया हुआ है। ये क्वेश्चन के फॉर्म बनेगा तो ये, डिफरेंशियल के फॉर्म में रहेगा तो इतना छोड़ देना है। देन m क्रॉस n इज आल्सो r मॉड्यूल, मतलब शॉर्टकट में डिफरेंशियल क्या होता है, शॉर्टकट में सॉरी डिफरेंशियल क्यों बोल रहा हूं बच्चों, शॉर्टकट में ये क्वेश्चन बनता कैसे, स्टेटमेंट बनता कैसे, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू मॉड्यूल्स आल्सो मॉड्यूल, बस क्वेश्चन बन गया एक ठो। हाँ जी, तो ये पढ़े नहीं है वाला नाटक नहीं करना पेपर में जाने के बाद, है ना। अभी जो है कुछ बच्चों का मैसेज आया है 4th सेमेस्टर का, ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो स्टेटमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं और दुनिया भर का जो है वहां पर क्या कर रहे हैं, सर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया, एक ही थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं जबकि पढ़ा दिया गया है वैसे है। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है बच्चों। शुरुआत करते हैं, आधा तो स्टेटमेंट का ही हिस्सा लिखाता है, आप भर देना अपने तरीके से भर देना। आपको समझ आ गया है ना, आपको किसको मॉड्यूल प्रूफ करना है बच्चों, m क्रॉस n को ना r मॉड्यूल प्रूफ करना है। तो r मॉड्यूल के लिए पहला इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इसको अबेली ग्रुप होना चाहिए। अबेली ग्रुप के 5 प्रॉपर्टी दिखाना है आप लोग को। मैं यहां पर प्रूफ शॉर्टकट लिख सकता था, 2 r मॉड्यूल या 2 एडिटिव अबेलियन ग्रुप। एडिटिव अबेलियन ग्रुप क्यों होगा, क्योंकि m मॉड्यूल था इसलिए m प्लस क्या होगा, सिंस में आएगा, ये क्या होगा एडिटिव अबेलियन ग्रुप, क्योंकि m मॉड्यूल था। n भी क्या होगा, बोलेंगे n भी तो मॉड्यूल था तो ये भी एडिटिव अबेलियन ग्रुप होगा। 2 एडिटिव अबेलियन ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप होता है, तो लिख के ऐसा प्रूफ कर सकते थे, ठीक है, तो खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन को छोटा या बड़ा करना आना चाहिए, या फिर पूरा एडिटिव अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे बच्चों तो कितना कंडीशन दिखाएंगे बताइए जरा, 5 कंडीशन है ना। 5 कंडीशन को जैसे बुक में लिखा है वैसा लिख सकते हो, और मेरा काम समझाने का है, हो सकता है इसमें थ्योरी बदलने का मन करे तो बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप अपने तरीके से भी हैंडल करना सीखो, मेरा काम कॉन्सेप्ट गहरा करने का है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को अच्छे से डालने का है, हो गया। तो हमने बता दिया है, सारे काम कर दिया है। m और n 2 r मॉड्यूल है, रिंग n किसका, r का है ना, और n क्रॉस m या m क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट है या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट है, जो कि इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। सारे बात लिख दिए हैं, नंबर 1 बोल दो, फ्यूचर में काम आएगा। हाँ जी, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट इज आल्सो r मॉड्यूल ऑफ r। फॉर दिस रिक्वायर टू शो, है ना, रिक्वायर टू शो, या फिर फॉर दिस करके चालू भी कर देना, रिक्वायर टू शो ना बोलने की जगह ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर दिस पहले ही दिखाएंगे, है ना। ओके, m क्रॉस n अर्थात ये वाला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए, एडिटिव अबेलियन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली अबेलियन के यहां पर ऑपरेशन एडिटिव दिख रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, तो पहला कंडीशन हम निकालेंगे। पहला कंडीशन मतलब कौन, इसके अंदर इसको ना अपन क्या कहते हैं, नियम को ऐसे लिखें क्या, ABCD, या फिर ऐसा वाला एक M1 लिखूं, नहीं, क्योंकि M से थोड़ा वो होगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में D1 बोलते हैं। चलो, डायरेक्ट प्रोडक्ट पहला प्रॉपर्टी है, D1 प्रॉपर्टी है कि नहीं, D1 प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो ये ऐसे भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी दिक्कत नहीं है। मेरा क्या है, पहला होगा क्लोजर, क्लोजर दिखाना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में दिखाना पड़ेगा। 2 एलिमेंट लेने का, जैसे कि एक ग्रुप होता है जी, A और B है, बिलोंग्स टू G, तो A प्लस B भी बिलोंग्स टू G दिखाना होता है, या M लेते थे तो M पे दिखाना होता था, तो तुम अभी M पे थोड़े लोगे, किस पर लोगे, हाँ, तो उसका मेंबर बनता कैसा है, पेयर पेयर में आता है। लेट पहला मेंबर डेस वाला लिया वैसे चलेंगे उठा के, X, Y, पहला मेंबर कॉमा ये X डैश Y डैश, 2 मेंबर बिलोंग करेगा किधर, यस, M क्रॉस N पर, ठीक है, लिख दिया। 2 एलिमेंट हमारे पास है, 2 एलिमेंट है। देन इनका ऑपरेशन हम करके देखेंगे कि जाता है या नहीं जाता करके,
ठीक है बच्चों। सिंस, ये शब्द अच्छा रहेगा, सिंस m is m and n both are r module, है ना, both are r module, ठीक है, r module. So this implies that x comma y belongs to n के लिए आपको क्या मिलेगा, r module. So we have, ऐसे लिखना चाहिए, so we have या we can define, जो भी शब्द लिखना है चलेगा, ये दो r मॉड्यूल है। तो x और y एलिमेंट को अगर आपने क्या लिया होता, x और x डैश को, सॉरी x और x डैश को किस पर लिया होता, m पर, तो क्या बनते, x प्लस x डैश बनते किस पर, m पर, हाँ जी, यस सर। सिमिलरली y और y डैश लेते किस पर, n पर, किस पर, n पर, तो क्या बनते, y प्लस y डैश, ये दो मेंबर हो गए। अच्छा, इन दो मेंबर को, इसको नाम देना है तो ऐसा z बोल देते हैं, z बिलोंग्स टू क्या, m, इसको नाम दे दो बेचारे को z डैश बिलोंग्स टू क्या, n, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ऐसा करने से, तो थ्योरी अपने तरीके से मैनेज किया जा सकता है। हाँ, रहने दो इसको, 1 ये पूरा, 2 3, अगर मैं 1 2 3 को ध्यान से देखूं, फ्रॉम 1 2 3, तो बात ये कह रहा था कुछ पहले से कि बेटा दो एलिमेंट अलग अलग ले रहे थे, दोनों एलिमेंट का जो ऑपरेशन करके जाओगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर ध्यान से समझोगे तो आप क्या लिखने वाले हो, जेड नहीं, जेड कॉमा जेड डैश, जेड कॉमा जेड डैश, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, क्या क्या आएगा, जेड एलिमेंट एक तो था m से और जेड डैश था n से, तो दोनों चले जाएंगे कहां पर, m क्रॉस n पर। अब कोई पागल आदमी आके ये बोलेगा नहीं भैया बुक का लिखते तो अच्छा रहता, नहीं यार, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो लिखूंगा, बातें समझ आ रही क्या, फालतू का आप इधर उधर जो है टेंशन ना पाले, आपको लगता है कम किया जा सकता है तो कम लिख दो, अब मुझे ज्यादा उचित लग रहा है, ज्यादा बेहतर दिख रहा है समझाने का तरीका, तो मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको फिर से क्या बोलोगे, जेड को क्या लिखते हो आप लोग, x प्लस में x डैश कॉमा y प्लस में y डैश बिलोंग्स टू क्या, m क्रॉस n। अभी तक हुआ नहीं काम, याद रखना, अभी तक काम हुआ नहीं। अब इसको इसके बराबर लिख सकते थे, देखो इसको इसको लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे, लिख सकते थे, तो मैं लिख देता हूं इसको x कॉमा क्या, y, वेरी गुड, और x डैश y कॉमा y डैश, सॉरी कॉमा y डैश बिलोंग्स टू क्या, तो अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा दिखाया जा रहा है और स्पष्ट दिखाया जा रहा है, तो दर्ज करके क्या लिखोगे, दर्ज करके लिखोगे, आपने दो मेंबर लिया था भाई, x कॉमा y पहला मेंबर था, दूसरा मेंबर क्या था, x डैश कॉमा y डैश, ये दो मेंबर लिया था m क्रॉस n पर, और दोनों का जो प्लस होकर आया वो भी इसी पे आया, तो कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी, यस और नो, यस सर, हाँ जी। तो इसके लिए वो करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा रोना गाना करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, नो, x कॉमा y प्लस में पहला मेंबर, जैसे कि a और b है तो a प्लस b भी g पे आता था, वैसे ही बोलो, हाँ जी, x डैश कॉमा y डैश बिलोंग्स टू, तो प्रॉपर्टी हो गई, फिर सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत, थोड़ा कम लिखना है तो कम बुक जैसे छाप दो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। तो पेपर में जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा उसको डर नहीं लगता, वो प्रूफ करेगा, उसका दिमाग चलेगा वहां पर, पक्का। दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी आएगा, दूसरा क्या बोलते हैं बच्चों, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 3 मेंबर लेना पड़ेगा आप लोग को, 3 मेंबर में क्या क्या ले लिए, वो मैं इसलिए कल क्या समझाया था पता है, पहले वाले में x1 y1 x2 y2
अब तीसरा तो x3 y3 ऐसा बोलते बनता करके है, यहाँ पर डैश डैश, जबकि डैश जो है बुक में हमेशा लिखने में बुक में ठीक दिख रहा है, लेकिन कॉपी में लिखने के बाद, आंसर शीट में लिखने के बाद शायद हाँ ज्यादा कंसेप्ट दिखेगा, तो 1 2 3 ज्यादा अच्छा रहेगा इंडेक्स। लेकिन वही हम कई बार बच्चों का जो आत्मसंतुष्टि के लिए थोड़ा सा बोलते हैं, है ना, लेट x कॉमा y, दूसरा बोलो x डैश कॉमा y डैश, तीसरा बोलो x डबल डैश कॉमा y डबल डैश। ये 3 एलिमेंट है किन पे, m क्रॉस n पे, या B3 एलिमेंट्स ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनके बीच में कुछ कांड करना है, कुछ काम करना है। हर काम को क्या कहते हैं असभ्य भाषा में, कांड कहते हैं। तो x कॉमा y प्लस ऑपरेशन क्या रहेगा, प्लस सी a प्लस b प्लस c, बोलो x डैश कॉमा y डैश प्लस डबल डैश कॉमा y डबल डैश। तो ब्रैकेट पहले इधर लगाने का, इधर लाने का, तो एक ब्रैकेट वैसे वो अलग ब्रैकेट है ना बच्चों, ऐसे कर देते हैं। तो फ्यूचर में ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये इनके पास आ जाना चाहिए, वही तो काम करते हैं हम लोग, सही है, ठीक जी। तो देखते हैं हम प्रूव करके ये बात सही है कि नहीं। अच्छा बुक में ऐसा लिखा है तो इसको भी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फिर समझाने का खेल है, ऐसे ले लेते हैं ताकि इसको बाद में हम कर लें। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो मैं बाहर में रखूं x कॉमा y प्लस, जब ये आपस में ऐसा प्लस होते हैं तो फ्रॉम 1 कुछ बनाता है ये ऐसा कुछ, लेकिन इनके पास वो ब्रैकेट है, इनके पास ये आपस में जुड़ने का काम चल रहा है, तो ये 1 इजाजत देता है कुछ करने की, करोगे, ठीक। तो क्या लिखा जाए उसको, बोलेंगे x डैश प्लस x डबल डैश कॉमा y डैश प्लस में y डबल डैश, ब्रैकेट अभी भी रख सकते हो, 2 बार ब्रैकेट लगाना नहीं पड़ता, बाद में ब्रैकेट हटाया जा सकता है सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये इसके साथ भी तो आ सकता था क्योंकि एक मेंबर है ना, ये इसके साथ भी आ जाएगा क्योंकि ये एक ब्रैकेट में है कुछ, इसका पहला कंपोनेंट ये, पहला कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, सही बात, ठीक बच्चों। तो इसको अपन लिख देंगे x प्लस x डैश प्लस x डबल डैश, और इसमें इनको साथ में भी ऐसा रख सकते थे, हाँ एक और ब्रैकेट लगा के रखते हैं, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, कॉमा y प्लस y डैश प्लस डबल डैश, ठीक है, ये ब्रैकेट। किसी कोई आपत्ति है, नो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एम मॉड्यूल था तो वो प्लस के रिस्पेक्ट में अवेलेबल ग्रुप था, इसलिए ऊपर में सीन्स बोल दिया गया था। बार बार सीन्स बोल नहीं सकते, हर बार थ्योरी में सीन्स बोलते रहोगे क्या, नहीं। तो मॉड्यूल की अपनी क्वालिटी, अपनी सारी वो प्रॉपर्टीज वो सब रखेगा। क्या मैं इसको एक बार ऐसा x लिखूं प्लस में x डैश लिखूं, इनको एक ब्रैकेट में रखूं और बाहर में x डबल डैश को रखूं, पक्का, ओके बच्चों, ठीक है। ये ऐसा भी ब्रैकेट अभी भी रखना है क्योंकि टपल्स है, पेयर है, ये पहला मिलके एक एलिमेंट। अब दूसरा बोलो, y को y डैश के साथ रखेंगे, और ये क्या हो रहा है, n के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जल्दी बोलो यस सर, यस सर, ठीक है बच्चों। और ये ब्रैकेट ऐसा वाला, ये अपना पेयर का ब्रैकेट है, वो अलग मामला है, ये वाला ब्रैकेट अलग है, इन ब्रैकेट को अलग दिखाना है तो ऐसे कर दीजिएगा, हाँ चलेगा। अब बाहर का ब्रैकेट को यही रखना, चलो सुविधा के लिए हम इन ब्रैकेटों को ये ऐसा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए फिर आगे इनको सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। जैसे कि ये लिखे गए हैं, मैं इनको एक साथ रखता, हाँ इनको एक साथ रखता, एक जगह अलग किया जा सकता था, पक्का, कैसे अलग किया जा सकता है, कहने का क्या मतलब हो रहा है, x प्लस
एक्स डैश, ओके, कॉमा वाई प्लस वाई डैश, ठीक है। एक बार एक जगह ब्रैकेट में हो सकते हैं, प्लस यहां पर क्या रहेगा, एक्स डबल डैश और कॉमा रहेगा बेटा, ये कॉमा है, कॉमा के साथ रखना है सर, वाई डबल डैश। पहला के साथ जुड़ेगा तो ये 3 बन आएगा। दूसरा जो है आपका इनके साथ जो जुड़ेगा है ना, तो ये वाला बनेगा पूरा, ये दूसरा के साथ जुड़ेगा तो इतना बनेगा, पहला के साथ जुड़ेगा पूरा इतना बनेगा। नहीं आया समझ? आया ना? ठीक है, लेकिन बनेगा तो यही। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला क्या होगा, फिर इसको फिर से आप तोड़ के रखो, x कॉमा वाई, सब फ्रॉम 1 से चल रहा है वो, प्लस एक्स डैश, यस, कॉमा वाई डैश। लेकिन ये एक ब्रैकेट थोड़ा सा और करके रखते हैं, ये पूरा एक ब्रैकेट होगा कि नहीं? प्लस में ये क्या हो गया, एक्स डबल डैश वाई। मेरे प्यारे बच्चों आपका वो जो ब्रैकेट खिसकने का काम था वो हो गया है, ठीक है। अगर अलग अलग नाम देते ना तो एक को ऐसा शुरू से ही पुकार कर चले तो अच्छा रहता, जेड प्लस जेड डैश प्लस जेड डबल डैश, ऐसे करके ना पहले हाईलाइट करते, मान लिए होते, मान लो ऐसा डब्बे में ना एक्स्ट्रा अगर आपको दिखाना हो तो ऐसा कह देना, जेड का वैल्यू ये है, जेड डैश का वैल्यू वो है और जेड डबल डैश का वैल्यू ये है, ऐसा बोल के चलना। हाँ, अगर बोल के चले होते तो एकदम दिखाते बनता कि आपने क्या दिखाया बच्चों, जेड प्लस में जेड डैश प्लस में जेड डबल डैश इज इक्वल टू जेड जेड डैश प्लस में जेड डबल डैश, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। कितना सिंपल, सही बात? हाँ, तो ये ज्यादा बेहतरीन तरीका है, लेकिन थ्योरम 10 नंबर या 8 नंबर में आता है तो जरूर 3.5-4 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो ना उसको, मैं मिटा दिया भाई, क्योंकि जगह कम है, समय का भी हमको सदुपयोग करना होता है। अब क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा बताओगे? जीरो मानना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें भी आप लिखिएगा, कॉपी पेस्ट कीजिएगा कुछ, 0 इज एलिमेंट ऑफ ये करके, हाँ 0,0 मैं बोलूंगा वी नो दैट लिखता हूं, या फिर सिंस लिखूंगा, सिंस 0 बिलोंग करता होगा एम पे, मॉड्यूल था, 0 बिलोंग करता होगा एन पर, मॉड्यूल है, सो दिस इंप्लाइज 0,0 ही बिलोंग करेगा कहां पर, ये अच्छा दिख रहा है देखो, है ना, पक्का? अच्छा, लेट x कॉमा y इज एलिमेंट ऑफ m क्रॉस n। तो आगे अगर आप लिखना चाहोगे तो आपको दिख रहा है कि इस x कॉमा y के साथ क्या कर दो, जोड़ दो 0,0 को, तो x प्लस 0 कॉमा y प्लस 0 बनेगा, और अभी भी हुलिया चेंज नहीं होगा, x कॉमा y रहेगा। तो ये जो बन रहा है हम बोलेंगे कि 0,0 इज यस आइडेंटिटी, बस बोल देना एडिटिव आइडेंटिटी, अपने आप ऑपरेशन कारण से खुद कहला लेगा, है ना, आइडेंटिटी इन m क्रॉस n, वेरीफाई हो गया, ठीक है। फोटो खींच लिया, जल्दी खींच के रखो जल्दी। कितने प्रॉपर्टी बच गए, 2 तो फटाफट करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो जिसको डेफिनेशन पता है वो उसके लिए कितनी सिंपल बातें हैं ये, है ना। अभ्यास की जरूरत बस है, कॉन्सेप्ट की, लिखावट बनाने का तरीका, हल्का फुल्का शब्द बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
कौन कुकुर भूक रहा है? मेरे गली का कुत्ता है। बार बार सिंस करके बोल सकते हो। आर मॉड्यूल था एन, है ना, एन। तो बता बच्चों, लेट एक्स बिलोंग्स टू एम, सो देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स आल्सो बिलोंग्स टू एम होगा, क्योंकि एम क्या था? मॉड्यूल, और वो मॉड्यूल था इसलिए क्या था? एडिटिव अबेलियन ग्रुप था, और एडिटिव अबेलियन ग्रुप है तो हर किसी का क्या आएगा? इनवर्स। और एडिटिव के रिस्पेक्ट में इनवर्स को कह सकते हो माइनस करके लिखते हो ना, एंड y belongs to n, so there exists a minus y belongs to n। ओके बच्चों, नाउ अच्छा ये नीचे नहीं आएगा, मिटा देता हूं, ठीक है? हो गया उधर? now let x comma y is element of blue m cross n। आपको क्या दिखाना है? आपको क्या दिखाना है कि एक ऐसा एलिमेंट आएगा, ठीक है, जो कि माइनस एक्स वाई होगा, और ऐड करने से वो जीरो बन जाते हैं, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि देयर एग्जिस्ट, है ना, या फिर एंड करके बोल देना कि एक एलिमेंट को आप एज्यूम कर रहे हो माइनस एक्स वाई। कहां पर लिया आपने? एम क्रॉस एन पर। अगर ये अभी इनवर्स है मत बोलना, माइनस लगने से इनवर्स नहीं होता। जब तक ये जुड़ के आइडेंटिटी पैदा ना कर ले तब तक इनवर्स नहीं कहलाते। अब बना देंगे हम लोग, है ना। नाउ लेट करके सच दैट अगर मैं x कॉमा y और प्लस में माइनस एक्स, इसको लिख देते हैं। कोई नंबर को इंटू करने से क्या आता है बेटा? वो अंदर इंटू रहते हैं। माइनस एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन। तो ये माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। इनको सॉल्व करने जाएंगे तो x माइनस एक्स होगा कॉमा y माइनस वाई होगा, और ये मिलके बना दिया 0 कॉमा 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि x कॉमा y का इनवर्स क्या है? माइनस एक्स कॉमा वाई है। हाँ ठीक है। इस माइनस को बाहर भी लिख सकते हो, अभी भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये बराबर बनाया ना, ये 0 कॉमा 0। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू m क्रॉस n इज इनवर्स ऑफ x कॉमा फॉर ऑल x कॉमा लिखना, वो फॉर ऑल भूल रहे हैं जगह जगह, तो फॉर ऑल में लिख रहा है ना, फॉर ऑल x कॉमा वाई। कोई भी एलिमेंट होता हर किसी का इनवर्स संभव है। तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है कॉन्सेप्टों का। ठीक है बच्चों? लास्ट क्या दिखाना है आप लोग को? कॉम्यूटेटिव। तो ये पांचवा अपन लिखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए फिर से एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई, फिर दूसरा एलिमेंट लिखेंगे एक्स डैश वाई डैश। ये दोनों एलिमेंट किस पे हैं? m क्रॉस n पे। अपन लिखेंगे x कॉमा वाई प्लस में x डैश कॉमा वाई डैश। ये आपस में क्या आना चाहिए? ये पहले आ जाना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। तो कॉमेंट हो गया बोलेंगे, ठीक है। दिस इक्वल टू फ्रॉम 1 x प्लस में x डैश कॉमा y प्लस में y डैश। देखने में कैसे लगेगा बुक में? कितना सारा लिखा है करके, है कुछ भी नहीं। बच्चों आगे बढ़ूं? इसमें जो है इन विचारों को, क्योंकि m क्या था? मॉड्यूल, तो वो तो खुद कॉम्यूटेटिव था इसलिए पलट दिया, ठीक, कॉमा, इनको पलट दिया तो क्या जाएगा? y डैश। ठीक है जी?
अब ऐसा किए हो तो फ्रॉम वन बार बार चिल्ला के बोल रहा है भाई मेरे बराबर में ये भी है, इसके बराबर में ये भी है, तो तुम देख के पहचानोगे कि पहला पहला को एक ब्रैकेट में रखने का x डैश y डैश और प्लस x कॉमा y। तो क्या लेकर चल रहे थे, x कॉमा y प्लस में x डैश कॉमा y डैश लेकर चल रहे थे। अब क्या हो गया, जगह बदल गया, ये था z और ये था z डैश, अभी क्या आया है z डैश और z, तो कम्यूटेटिव हो रहा है। फिर कितना सिंपल था भाई, कितना सिंपल। भले तीसरा पेज चला गया, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, अब ये चौथा पेज आ गया। ठीक है, मान लो लिख तो ज्यादा तो, लेकिन आपको पेपर में चौथा पेज नहीं बनेगा, वो 2-3 पेज में बनेगा, वो 2 पेज में, है ना। मेरे पास जगह कम है, मुझे समझाना रहता है। ठीक है, एक ही बार ऐसे लिखता ना बच्चों, गंदा लिखता और फिर मिटाना पड़ता, इसलिए मैं ऐसा खंड करके लिखता हूं। यहां पर नीचे लिख देंगे ना, कॉम्पिटिटिव तो है। तो पहला काम कंप्लीट हो गया। क्या लिखेंगे यहां पर, दज फ्रॉम 1 छोटू सा, है ना, 2 3 4 5 लिख देना। ठीक है, फ्रॉम 1 to 5 दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। क्या क्लियर हुआ, m क्रॉस n कॉमा और ये ऑपरेशन मिला के बना एक आबेलियन ग्रुप, इज एन आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप। कितना सिंपल है। बचा है एक पार्ट, कौन सा, सेमी ग्रुप नहीं दिखाना बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल का दूसरा डेफिनेशन क्या था, हाँ ठीक है, वो तो रिंग का डेफिनेशन में जा रहे हो आप। ओनली आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना है और साथ में जो प्रॉपर्टी और होते हैं ना उनको भी साथ में कवर कर लेना है। ओके, देख लेते हैं उनको बताया करके, हाँ उनको भी चीजों को बताया गया है। तो पहला अच्छे से नाम दिए थे, उसको मिटा दिए, याद है, D1 नाम दिए थे उसको हम लोग, डायरेक्ट प्रोडक्ट का आंसर। बुक में उसको M1 M2 बोला है, अपन बोलेंगे D2 या नंबर 2 ओनली बोलना। ठीक है, D2 नंबर के प्रॉपर्टी में क्या बोलेंगे, देयर इज डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम प्रूव कर रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे सीधा। ठीक है, हाँ बोलो जल्दी, देयर फॉर या देयर इज defined a scalar multiplication, scalar multiplication वही नैमली करके आप वो कर लेना, नैमली फॉर r belongs to r एंड एलिमेंट है x कॉमा y belongs to m क्रॉस n। ये दिया भी था हमने, जब प्रोडक्ट बताया था वहां पर हमने इसको एक्सप्लेन किया था, है ना। देन वी हैव फ्रॉम 1 बोल सकते हो, r belongs to r एक बोले उसको लिखना है, x कॉमा y belongs to क्या, m क्रॉस n लिख दिया। ये पूरा मिलके क्या इंप्लाइज कराएंगे, ये पूरा मिलके इंप्लाइज ये करा रहा है, इस लाइन को लिखोगे तो r था r का एलिमेंट, x था m का एलिमेंट और y था किसका एलिमेंट, n का एलिमेंट। फिर से आगे बढ़ा दो, क्योंकि ये मॉड्यूल इसके साथ भी काम कर सकता है, ये मॉड्यूल इसके साथ भी काम कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सीधा क्या बोलोगे, rx belongs to m by definition of module, y belongs to, अब ये एक मेंबर है जी, राइट, ये क्या है, ये क्या है, जब दो मेंबर रहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, दोनों बेचारे साथ आ जाते हैं, हाँ x rx और यहां पर हो जाएगा ry बिलोंग करेगा m क्रॉस n पर। और नंबर 1 डिफाइन किए थे उसको याद करो, r बाहर निकाल दो तो x कॉमा क्या होगा, y बिलोंग्स टू क्या होगा, तो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गया। हाँ जी, तो दर्ज करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। दर्ज करके क्या लिखोगे, दर्ज फॉर r बिलोंग्स टू r
एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू m क्रॉस n, हमें क्या मिल रहा है, r इंटू जेड बोल दो इसको, ये वाला पूरा मिला के जेड, या अर्थात x कॉमा y को जेड कहना चाहते हैं बार बार, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गया फिर। हाँ जी ठीक है बच्चों, तो यहां पर हाईलाइट करें तो बोल देना कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, डिफाइंड हुआ है, ऐसे करके। अच्छा यहाँ पर जो मैं वो बोला था ना बेटा 1 2 करके, तो पहला जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता था इसको, जो यहाँ पर ऑपरेशन के बाद इनको आपस में प्लस वगैरह करता था, है ना, या ऑपरेशन के बाद इनको प्लस करता था, जहां भी मैंने किया है उनको आप क्या कह दोगे 1, और जो एक प्रॉपर्टी लिखा था r और ये x कॉमा y वाला जो लिखा था, क्या लिखा था याद है, r x कॉमा r y इक्वल टू r x कॉमा y, प्रॉपर्टी 2 बोल देना उसको, 1 और 2 बना के। हाँ, जो फर्स्ट बोला था उसको फर्स्ट सेकंड बोल देना, पूरा को फर्स्ट बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर फॉर्म करके जो इस्तेमाल किया ना वहां पर भी थोड़ा बच के करना, 1 2 पर 1 2 की जगह उसमें 3 आ जाता, क्योंकि यहाँ पर 1 2 नाम दे दिया था, पक्का ना, घबराने का नहीं भाई, तो मैं जानता हूं उसको वहां पर लिखा था करके, इसलिए ऐसा कहा। तो ये पूरा मिलके क्या आया, स्केलर, हेंस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, या फिर ऊपर में बोल ही दिया है आपने, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट का क्या बच गया, तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी D3, D3 में आल्सो होल्ड ऐसे कह सकते हो, या फिर ये जो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड होंगे कई तरीके से, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं कई बार इसको ना बच्चे पूछते हैं थ्योरी को लिखे या नहीं लिखे, तुम लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, हाँ, एडिशनल प्रॉपर्टी को आप दिखाओगे, एंड आल्सो, या फिर थ्योरी को लिख दोगे तो ऐसे लिखेंगे द एसोसिएटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ होल्ड, ठीक है, होल्ड्स फॉर, बता दो, होल्ड्स ऑफ लिखा है ना, होल्ड्स फॉर ऑपरेशन, बस, और ये ऑपरेशन में पहला नंबर का लिखते हैं, विचार फ्लोइंग बिलो करके बोल देना, ये फिर नीचे दिख रहा है। पहला ऑपरेशन में क्या करते हैं याद है, ऐसा एक रिंग का एलिमेंट, अंदर में 2 मेंबर और उनके पीछे प्लस, हम दोबारा इशारा करके बताते हैं, ऐसे लिखते थे हम लोग, RM1 प्लस में M2, ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो यहां जो एलिमेंट लिया जाएगा वो M1 एलिमेंट जो है ना, वो M1 नहीं है, वो एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है, पहला मेंबर, तो उसको हमेशा दूसरे वाले को डैश और y डैश, इसलिए इंडेक्स मैंने बोला था 1 2 नाम दिया जा सकता है पहले से करके, ज्यादा अच्छा रहता है। इक्वल टू करते हैं हम लोग, इक्वल टू में क्या समझा था, ये इसके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए बोला था, तो सीधा सीधा करना नहीं है, आपको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करके लिखो, सॉल्व करके कैसे लिखेंगे बच्चों, बोलो जरा, आर ऐसा, ठीक है, आर को बाहर में रखो, इनको पहले लिखना पड़ेगा x प्लस में x डैश कॉमा y प्लस में, अब फ्रॉम वो 1 वाला जो केस चल रहा था ना, यहाँ पे जो कुछ भी रहता है पहला नंबर के साथ दूसरे नंबर के साथ आ जाता है वाला लिखोगे, राइट, x प्लस में x डैश प्लस नहीं कॉमा लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट खिसक जाएगा, और इस वाले को ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट को, हाँ, कॉमा r, कॉमा को ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं, x y प्लस y डैश। अब क्या करोगे, r को अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इनके साथ रखोगे, तो r जब एक लाइन लिखना है और लेकिन छोड़ रहा हूं मैं, समझ रहे हैं हम लोग, r x रहता, प्लस में क्या रहता, प्लस बोल रहा हूं बच्चों, कॉमा है ना, ये प्लस वाला बटेगा ना यार, कॉमा क्या है, r y रहेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज जाएगा, प्लस लिखेंगे, और क्या लिखोगे, r x डैश कॉमा r y डैश, वरना जोड़ के देखो ये वाला आएगा और इंटू r रहेगा, हाँ जी, r x कॉमा y प्लस r x डैश कॉमा y डैश, ठीक है।
तो और भी प्रॉपर्टी है, इन सब प्रॉपर्टी को आसानी से लिखा जा सकता है, आप समझाने की जरूरत नहीं है। सही बच्चे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कर लोगे? हाँ, तो बुक देख लेंगे क्योंकि अब समझाना नहीं पड़ेगा। तो नीचे में लेकिन जब थ्योरम पूरा कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, एक काम करते हैं, स्क्रीन पे शो करेंगे इसको, ठीक है। बाकी जो बचा है वो सिंपल सा उसको लिखना है, समझ आना चाहिए। जिन बच्चों को बुक नहीं होता उनके लिए थोड़ा ये हेल्प करता रहता है कि क्या लिखा है आखिर, और जानते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा होगा बताओ? दूसरे नंबर में क्या लिखा होगा? R1 R2 अंदर में x, y1 में, तो R1 के साथ भी x, y, R2 के साथ भी x, y, वो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, उसको इधर उधर करना नहीं पड़ेगा, फट से बन जाएगा, राइट। तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी क्या लिखा होगा? हाँ, R1 R2 होगा एक ब्रैकेट में, और इधर जो है एक मेंबर है, वो x, y के रूप में एक मेंबर है वो, तो इनके साथ कहीं भी एसोसिएट कर लेगा वो, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा उसको काटने के बाद, बोलो ठीक। तो स्टूडेंट्स अभी ये थ्योरम कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अच्छे समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉपर्टीज के बाद सब मॉड्यूल का डेफिनेशंस, साइक्लिक मॉड्यूल है ना, फाइनली जनरेटेड मॉड्यूल, ऐसे कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को देखिएगा। 15-20 मिनट का होगा मेरे ख्याल से वीडियो, उस वीडियो को देख के डेफिनेशंस नोट कर लेने हैं और याद कर लेने हैं, ताकि हम क्वेश्चन या थ्योरम अगेन फटाफट बना पाए, ठीक है जी। मतलब उसको अलग से शूट नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहा हूं, तो हमारा काम भी हो जाएगा। पुराना वीडियो है करके मुंह नहीं बनाना है। पहला है बच्चों 0 × m = 0। पहला प्रॉपर्टी, हाँ, all m belongs to and 0 belongs to, ये है। और क्यों होगा 0 को बताओगे? अगर प्रूफ करना चाहो तो 0 कैसे बनेगा? ये तो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहो, मान लो बुक में प्रूफ दिया हो, दिया है क्या प्रूफ? हाँ, छोटा छोटा प्रूफ होगा तो कर सकते हो। कैसे प्रूफ होगा भाई? बोलेंगे देखो सर m किसका एलिमेंट था? m था m का, लेकिन m का था तो r का तो रहा होगा क्या? क्योंकि m इज सबसेट ऑफ r। अगर तुम्हारे पास ये 0 एलिमेंट था तो 0 एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कोई भी एलिमेंट को जब डॉट ऑपरेशन करता है वो 0 में कन्वर्ट कर लेता है ना। तो जैसे भी शब्दों का प्रयोग करके प्रूफ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक का कॉपी पेस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रूफ करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। मतलब मुझे प्रूफ नहीं करना है भाई, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो फटाक से आप लिख दोगे कि क्या सही है क्या गलत है करके। अगर आप यहां पर ए लेते हो, लेफ्ट मॉड्यूल है, लेफ्ट आर मॉड्यूल है, यहां 0 ले लिए तो भी क्या आएगा? आपके पास ये जो 0 एलिमेंट है, वेयर 0 इज एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल एंड बोलो जरा a इज स्केलर एलिमेंट, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा, ये 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फिर से बोलना कि 0 और m बोल रहा हूं a दोनों ही r के एलिमेंट थे। जब 0 कहीं से भी आ जाए तो इनका प्रोडक्ट क्या बनता है? 0 ही बनता है, सही बात है। हाँ, लेकिन जो मॉड्यूल का डेफिनेशन है उसके माध्यम से प्रूफ करते चाहिएगा अच्छे से। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? -a है और m करते हो तो किसके इक्वल हो जाएगा? बोलेंगे -a m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर का प्रॉपर्टी मैं इसी पे अपने तरीके से डाल दूं तो मैं ही लिख दूं तो समझ आ जाएगा आप लोग को। मैं a करूं और -m करूं तो भी क्या होगा? -am लिखा जा सकता है। ऐसा बुक में है नहीं, मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा। ओके सर बोलो। यस सर। दिया है -a -m क्या जाएगा? am हो जाएगा, दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। छठवां नंबर क्या होगा? a बाहर में इनटू में रहेगा, अंदर में क्या? m1 माइनस, पहले प्लस में पढ़ चुके हो आप, इक्वल टू क्या लिखेंगे? am1 माइनस में am2, ठीक। मतलब सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है भाई, ये रटने का प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। अगर a माइनस b करें और बाहर में m करें तो क्या आ जाएगा? am माइनस में bm आएगा। ये सभी प्रॉपर्टी जो है और प्रूफ करके रखेंगे, मुझे प्रूफ कराना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। प्रूफ उसे किया जाएगा जो वाकई में ताकत लगाना पड़े, प्रूफ करना पड़े, वैसे चीज को प्रूफ करेंगे।
तो मेरे ऑनलाइन वाले सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे चीजों का नोट्स बना दो, इसको भी बता दो वाला दिमाग कम लगाएं, क्योंकि आप एमएससी बड़े क्लास में आप प्रवेश कर चुके हो, मान के चलेंगे सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर दूध भत्ता था, अब इसमें आपको काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों।